चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप दोबारा से नीट का फॉर्म, सीयूईटी पीजी का फॉर्म या सीयूईटी यूजी का फॉर्म भर सकते हो अगर आपसे गलती हो गई है तो। कई लोग मुझसे ऐसा डाउट पूछते हैं कि मैम हमसे ये गलती हो गई, हमारा सब्जेक्ट गलत हो गया, हमारे सब्जेक्ट का कोड गलत हो गया या हमारा नाम गलत हो गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कुछ भी उनसे गलती हो गई। ठीक है? तो वो करेक्शन टाइम पे करेक्ट नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं कि क्या मैं दोबारा से फॉर्म फिलअप कर दूं? दोबारा से न्यू फॉर्म फिलअप कर सकते हैं हम? तो बेटा आंसर है नहीं। आप दोबारा से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं उसका रीजन भी आपको बता देती हूँ। दोबारा से फॉर्म फिलअप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका आधार नंबर है ना, एक आधार नंबर से आपका एक ही फॉर्म रजिस्टर हो सकता है। अगर आपने आधार नंबर डाल रखा है तो उस आधार नंबर से एक ही फॉर्म आप भर सकते हो, दूसरा दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। ठीक है? आपका दिखाएगा कि आधार नंबर इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, इस तरह से आपको शो करेगा। इसलिए आप दोबारा से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है? चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ यही एग्जाम्स नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप एक साल में जब भी वो एग्जाम हो रहा है, मान लो एक साल में एक बार हो रहा है, तो एक बार से ज्यादा बार आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड की जाती है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल सीयूईटी की और नीट की, सीयूईटी यूजी की और नीट की करेक्शन डेट भी ओवर हो चुकी है। सीयूईटी पीजी की करेक्शन डेट अभी भी बाकी है। तो जिन्होंने सीयूईटी पीजी के फॉर्म में गड़बड़ी कर दी है वो करेक्शन के टाइम पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। और पीजी वालों के लिए मैं एक और नॉलेज आपको दे देती हूँ। बहुत से बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम मेरा सब्जेक्ट कोड गलत हो गया तो क्या मैं सब्जेक्ट चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो आंसर है बेटा नहीं। आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? आप कोई भी सब्जेक्ट एंटर कर दिए हो तो उसे रिमूव नहीं कर पाओगे, पर आप और सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है? आप सब्जेक्ट जितना मन चाहे उतना ऐड कर सकते हो। तो जो कोर्स आपको नहीं लेना था, जो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना था, उसको एज इट इज छोड़ दो। नहीं मन होगा तो इसका एग्जाम मत देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है? बस जो कोर्स आप करना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो और उसमें जो भी सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं, उनका आप एग्जाम देके चले आना। ठीक है? तो आप सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो करेक्शन विंडो में और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं वो सब करेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है? रिमूव करने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। रिमूव क्यों नहीं कर देते हैं, इसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूँ। रिमूव इसलिए नहीं करने देते क्योंकि मान लो आपने 3 सब्जेक्ट भरे, ठीक है? तो 3 सब्जेक्ट का आप अगर जनरल से हो तो 1000 रुपीज़ सीयूईटी पीजी वालों ने लिया होगा आपसे, ठीक है? तो 3 सब्जेक्ट का 1000 लिया। अब आप कहोगे मैम हम चाहते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट हटा के कोई दूसरा सब्जेक्ट डाल दें। तो देखो आप हटा नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने 1000 रुपीज़ जमा कर दिए हैं। तो आप उसको रिमूव करोगे तो 1000 रुपीज़ आपने जो जमा किया था उसको रिमूव करने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि उन वो ना जो पैसे होते हैं आपके रिफंड नहीं करना चाहते। कभी भी एनटीए वाले पैसे रिफंड नहीं करते हैं। मान लो आपने 4 सब्जेक्ट ऐड किए, ठीक है? 3 सब्जेक्ट का 1000 लगता है, 4 लगा दोगे तो 1500 लग जाएगा आपका। लेकिन आप चाहते हो कि लास्ट वाला आप रिमूव कर दो। रिमूव करोगे तो क्या वो आपके 500 रिटर्न करना चाहेंगे? नहीं। इसलिए वो रिमूव करने का ऑप्शन ही नहीं देते। वो कहते हैं जितना मर्ज़ी चाहे ऐड कर लो लेकिन हम रिमूव करने का ऑप्शन नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमें पैसे रिफंड नहीं करने हैं। ठीक है? तो इसलिए आप रिमूव नहीं कर सकते लेकिन जितना मन चाहे ऐड कर सकते हो और रिमूव नहीं करोगे तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट से, जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे सिर्फ उसी के मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है? जो भी सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, सिर्फ उसी के मार्क्स काउंट होंगे। बाकी जो आपने छोड़ दिया है या जिसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बाकी कोई भी डिटेल्स है तो आप बिल्कुल उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप अपना कास्ट चेंज कर रहे हो, कास्ट कोई चेंज कर रहा है, जैसे कि मान लो उसने ओबीसी से है वो, लेकिन उसने जनरल से फॉर्म फिलअप किया है। तो जनरल का 1000 रुपीज़ लगता है 3 सब्जेक्ट का, ओबीसी का 800 लगता है। तो अगर आप जनरल से ओबीसी कर रहे हो तो आपको पैसे रिफंड नहीं किए जाएँगे। लेकिन अगर आप ओबीसी से जनरल कर रहे हो तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप नीचे वाली कास्ट से अपर कास्ट में जा रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अपर कास्ट से लोअर कास्ट में चेंज कर रहे हो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ओके? सो इतनी बातें आप याद रखना। आई होप आपको ये सारी बातें अब क्लियर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछना।